आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आका के एक सहाबी आए, आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बेटा है जो अभी तक बोलता नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि बेटा एक मर्तबा मुझे बाप कह दे। उस बच्चे की माँ की तमन्ना है, माँ चाहती है कि बेटा एक मर्तबा माँ कहकर के कलाम कर ले, माँ कहकर के पुकार दे। चचा चाहता है भतीजा एक मर्तबा चचा कह दे। दादा की तमन्ना है कि पोता एक मर्तबा दादा कह दे। दादी की ख्वाहिश है कि पोता एक मर्तबा दादी कहकर के आवाज दे दे। नाना की तमन्ना है नवासा एक मर्तबा नाना कहकर के आवाज लगा दे। नानी की तमन्ना है अल्लाह अकबर, नवासा कुछ बोले या ना बोले, नुत्क मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो मिल जाए कि एक मर्तबा मुझे अपनी जबान से नानी कहकर के पुकार दे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा वो बेटा कहाँ है? अर्ज करते, आका अपनी माँ की गोद में है। या रसूल अल्लाह, माँ की आगोश में है। फरमाते हैं, मेरे नबी लेकर के आओ अपने लाल को। अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल पहुंचे हैं, बीबी से कहा है ना बेटे को मुझे दे दे। कहाँ लेकर के जा रहे हो मेरे चांद को? जोर से बेटा गूंगा है, लेकिन माँ कह रही है मेरा चांद कहाँ जा रहा है? अल्लाह अकबर, माँ को अल्लाह ने वो मोहब्बत ही ऐसी अता फरमाई है, बेटे के अंदर हजार ऐब हो फिर भी माँ को ऐब नजर नहीं आते, उयूब नजर नहीं आते, नकाइस नजर नहीं आते। माँ को उसका हुस्न नजर आता है, माँ को उसकी वस्फ नजर आता है, माँ को उसकी तारीफ नजर आती है। अल्लाह अकबर, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में अंदर आप पे कोई भी तनकीद कर सकता है, माँ बाप आप पे तनकीद नहीं कर सकते। दुनिया आपका बुरा चाह सकती है, लेकिन माँ बाप आपका बुरा नहीं चाह सकते। माँ बाप आपके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ बाप के दिलों में आपकी मोहब्बत डाली है। अल्लाह ने माँ बाप के दिलों में आपका प्यार डाला है। कैसा प्यार डाला है? सुनिए तेजी के साथ। एक अल्लाह अकबर, एक शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, दूसरा निकाह किया। अक़्द सानी के बाद अपने बेटे से एक दिन मालूम किया था, बच्चा छोटा था, बेटे ये बता तेरी पहली वाली माँ में और अब वाली माँ में कोई फर्क है? बेटा कहने लगा, हाँ जी फर्क है। पहली वाली जो माँ थी, मेरी हकीकी माँ जो थी, वो माँ झूठी थी। क्या थी? झूठी थी। और ये दूसरी वाली माँ जो है ना, ये सच्ची है। बाप कहने लगा, अजीब मामला है, क्या फलसफा है? जिसके माँ पेट में 9 महीने तू रहा, जिसके शिकम में तू रहा, जिसका खून जिगर दूध की शक्ल में तूने नोश किया, वो तुझे झूठी नजर आती है, और जो तेरी सौतेली माँ है वो तुझे सच्ची नजर आती है। बात क्या है? बात बता। बच्चे ने कहा था, वालिद गिरामी, दरअसल बात ये है, वो पहली वाली माँ जिसको मैंने झूठी कहा है, असल में बात ये है, जब मैं कोई नाफरमानी कर दिया करता था, कोई घर का काम बिगाड़ दिया करता था, तो माँ मुझसे कहती थी, काम बिगड़ने पर आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुझे भूखा सुला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं काम बिगाड़ने के बाद घर से निकल जाता था, लेकिन शाम को जब घर में आता था तो वही माँ मेरे सामने रोटी ला करके पेश करती थी, खाना पेश करती थी, ताम पेश करती थी, पानी पेश करती थी। वो माँ कि ना कह के भी मुझे खिला दिया करती थी, मना करके भी खाना दे दिया करती थी, इसलिए मैं उसको झूठा कहता हूँ। और ये जो दूसरी माँ है ना, ये जो सुतेली माँ है, जो आपके दूसरे निकाह में आई है, ये माँ वो है जब मैं कोई काम बिगाड़ देता हूँ, कोई काम बिगड़ जाता है, अब बलन तो मैं काम बिगाड़ता ही नहीं हूँ, लेकिन कोई काम बिगड़ जाता है, ये माँ मुझसे कहती है, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, शाम में खाना नहीं मिलेगा, मैं भूखा बिस्तर में पूरी रात सिसक गुजार लेता हूँ, लेकिन ये माँ मुझे खाना नहीं देती है। जो कह देती है वो करके दिखाती है, वो मना करके भी खाना खिला दिया करती थी, इसलिए वो झूठी थी। ये मना करती तो खिलाती नहीं, ये सच्ची है। बाप की नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पकड़ लो, दामन पकड़ लो। इस दामन में खैर है, इस दामन में सब कुछ है। जब तक ये दामन हाथ में रहा कामयाब रहे। जिस दिन से दामन छोड़ दिया उस दिन से नाकाम हो गए। नौजवान तो ज्यादा फुदक रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई। ये मेरे नौजवान भाई, ये सब काबिल ताजीम है, सबकी इज्जत में करता हूँ, लेकिन यार उस वक्त शरीयत का जनाजा निकालने की आप लोग बात करते हो जब शादी पे आप डीजे लाते हो। यानी बंद कर दो ये नोटंकी। देखो शादी में अव्वलन तो जलसे करो, जलसे नहीं कर रहे तो कुरान खानी कराओ, कुछ तो कराओ, नेक काम कराओ, अच्छे काम कराओ, नेक महफिलें बजाओ।
अच्छी महफिलें सजाओ, डीजे बंद करो, बंद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे गर्दन हिलाओ, बोले इंशाअल्लाह। कहीं डीजे नहीं आएगा, बोलो बोलो। कहीं का मतलब मातीपुर में तो नहीं आना चाहिए ना, सब में कहीं अभी आस पास में कोई ठेकेदारी थोड़ी है, लेकिन यहाँ तो ठेकेदारी करके दिखाओ, यहाँ नहीं आना चाहिए, है क्या नहीं? नहीं आएगा ना, जोर से बोलो इंशाअल्लाह नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अपने बेटे को लेकर के आओ। माँ ने कहा था कहाँ लेकर के जा रहे हो मेरे चांद को? दरा हालांकि वो बच्चा गूंगा था, लेकिन माँ चांद कह रही थी। नबी के आशिक ने, सहाबी रसूल ने अपने बेटे को लिया, नबी के कदमों में ला करके डाल दिया। अर्ज किया आका वो है वो बच्चा, ये है वो बच्चा जो कलाम नहीं करता, जिसके पास नुत्क नहीं है, जो बोलने की ताकत नहीं रखता, जिसके पास कुव्वते गोयाई नहीं है। आका ये गूंगा है, आका ये अखरस है, आका ये कलाम नहीं करता। मेरे नबी ने इतना सुना था, इरशाद फरमाया था तुम क्या चाहते हो? आका मैं चाहता हूं मुझे एक मर्तबा ये बाप कह दे। माँ चाहती है इसकी अपनी माँ को एक मर्तबा माँ कह दे। दादा चाहता है कि पोता एक मर्तबा दादा कह दे। नाना चाहता है कि एक मर्तबा नवासा नाना कह करके पुकार दे। नानी कहती चाहती है कि नवासा एक मर्तबा नानी कह करके पुकार दे। भतीजा एक मर्तबा चचा कह करके पुकार दे। नबी फरमाते इसका मुंह खोल दो। फौरन नबी पाक के हुक्म के बमौजिब बच्चे के मुंह को खोल दिया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने बच्चे के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला, यानी थूक शरीफ डाल दिया। मुस्तफा का लुआब बच्चे के मुंह में पहुंचा। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं अब तक नहीं बोला था, लेकिन अब बोलेगा। अब तक कलाम नहीं करता था, अब कलाम करेगा। मुस्तफा फरमाते हैं बच्चे अब बता तू कौन है? वो बच्चा पुकार उठा, कहने लगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। पता क्या चला? जो बच्चा बाप को देख के नहीं बोला, वो रसूल पाक को देख करके बोला। मोहब्बत से बोले आप भी सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जो बच्चा बाप को देख के नहीं बोला, बोलो बोलो, रसूल पाक को देख करके बोला। इसीलिए तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह कायनात आपके सदक़े में है, कायनात की बहार है, ये जलवे ये निखार सब आपके दम कदम से है। आप न थे कुछ ना था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, उठे भी वहां, ऊंचा बोलो ऊंचा, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं आपको एक वाकया और सुनाता हुआ चलो। मक्के में सबसे बड़ा कट्टरपंथी मुस्तफा का दुश्मन अबू जहल। मतलब सरकार का दुश्मन था, ये चाहता था अकेले में मोहम्मद मिल जा, माज़अल्लाह तो मैंने कत्ल कर दूं। सरकार के कत्ल करने की साजिश करता था। ये मौका मिले तो आका को मिटा दो, मौका मिले तो वजूद खत्म कर दो। इसे क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा जब बचाता है कोई मिटाता नहीं है, खुदा जब मारता कोई बचाता नहीं है। जिंदगी वो देता, मौत वो देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मक्के में एक शख्स आया, गरीब था। वो कौन सा ऐसा सितम है जो अबू जहल ने नबी पाक के साथ न करने की कोशिश की, हर सितम करने की कोशिश की। आका सजदे में होते, ऊंट की सड़ी हुई औजड़ी जिससे ताप बदबू निकलता, उसे आका की पुष्ट पर लाकर डाल देता। सरकार के गले में रस्सी का फंदा डलवा के खींचता, सरकार के रास्ते में कांटे डलवाता, सरकार के पीछे नौजवानों का गोल लगाता। आका को लोग देख के ताली बजाते, सीटी बजाते, कहकहा लगाते। कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता, कोई मजनू कहता। मुस्तफा सब्र से काम लेते। मुस्तफा के पास कोई खुशी आती तो आका शुक्र करते, गम आता तो सब्र करते। और से बोलो क्या करते? सब्र करते। आका ने सब्र का दामन ऊंचा बोलो नहीं छोड़ा। अबू जहल देख के बोला दीवाना है। अबू लहब आका का हकीकी चचा सरकार के पास से गुजरता, गर्दो गुबार उड़ा देता और कहता लोगों ये मेरा भतीजा है, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, इसकी बात ना सुनो।
मक्के वाले दीवाना कह रहे थे, रुआसाए मक्का अल्लाह अकबर पागल कह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अपने खुदा की जानिब देखते हैं। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब अबू जहल क्या कह रहा है तवज्जो ना करे, उतबा क्या कह रहा है तवज्जो ना करे, शैबा क्या कह रहा है तवज्जो ना करे, वलीद बिन मुगीरा क्या कह रहा है दिल पे ना ले। आप तो मेरी तरफ देखें, आप मेरी तरफ देखें, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखें। उतबा क्या कह रहा है मत देखिए, शैबा क्या कह रहा है मत देखिए, उमैया क्या कह रहा है मत सुनिए, वलीद बिन मुगीरा क्या कह रहा है दिल शिकनी का इजहार मत कीजिए, आप मुझे देखिए, मैंने आपको चुन लिया है, अपना महबूब बना लिया है, मैंने महबूब बनाया है। मैंने क्या, अल्लाह ने क्या बनाया मुस्तफा को महबूब बनाया है। खुदा की महबूब वो होते हैं कि अल्लाह जिनकी रजा चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं तो खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। एक दिन क्या हुआ, जालिम ने पत्थर मारा, पत्थर सरकार के सर में लगा, सर फट गया, खून बह गया, कपड़े खून से आलूदा हो गए। आक़ा करीम गोशे में बैठ कर के रोने लगे। सरकार के हकीकी चचा, आज उनकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है, नाम हमजा है, अमीर हमजा। शिकार से वापस आए, दस्तरखान पे हाथ धोकर के जब बैठे, उनकी अहलिया ने कहा आज तुम्हें खाना खाना ऊंचा बोलो नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। कहा मैं घर का मुखिया, मुझे खाना नहीं तो किसको मिलेगा? कहा मिलेगा लेकिन आज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन क्या? कोई बात जल्दी बताओ। बोले बात क्या है, बहुत बड़ी बात होगी। इससे बड़ी बात क्या होगी? आपका भतीजा ना वो यतीम है ना, इसका मतलब उनके वालिद अब्दुल्ला नहीं है, उनकी वालिदा आमिना नहीं है, उनके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ना है। तो इसका मतलब ये है जो चाहे उन्हें जो चाहे वो कहे, जो चाहे उन पे जुल्म कर दे, जो चाहे उनको पत्थर मार दे। हुआ क्या, बात बताओ, असल बात क्या, वजह बताओ। बोले वजह ये है आज अबू जहल ने पत्थर मारा है, पत्थर सर में लगा है, खून टपक रहा है, कपड़े खून से आलूदा है, वो हरम शरीफ के गोशे में बैठ करके रो रहे हैं। आज अपने बाप को याद कर रहे होंगे, अपनी माँ की शफ़क़त याद कर रहे होंगे, अपने दादा को याद कर रहे होंगे। दादा होते तो कहते अबू जहल तेरी मजाल क्या है, तेरे मेरे पोते ने मोहम्मद ने तेरा बिगाड़ा क्या है, क्यों मारा है तूने उनके पत्थर? उनके वालिद होते वो सोच रहे होंगे, मेरे वालिद अब्दुल्ला होते तो अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के उसका गिरीबान पकड़ के बात करते, क्या बिगाड़ा है मेरा मेरे बेटे मोहम्मद ने, क्या खाया है मेरे बेटे मोहम्मद ने तेरा, क्या नुकसान दिया है मेरे बेटे मोहम्मद ने तुझको, क्या खुशरान पहुंचाया है मेरे बेटे मोहम्मद ने तुझको कि तूने मेरे बेटे का सर फाड़ा है, तूने मेरे बेटे के सर में पत्थर मारा है। पता तो चाहिए, उनकी माँ होती आमिना तो वो पूछती। अल्लाह अकबर। आज वो अपनी माँ को याद कर रहे होंगे, अपने वालिद को याद कर रहे होंगे, अपने दादा को याद कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी गरीब की गुर्बत को देख के हंसा ना करे, किसी यतीम को देख करके हंसा ना करे, यतीम का मजाक ना बनाया करे। अल्लाह तौफीक दे, खुदा की तौफीक का सहारा लेकर के यतीम के सर पे प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से हाथ रख दे। मदीने से आवाज आती है, उम्मती जब किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखता है, जितने बाल हथेली के नीचे आते हैं उतने बालों के बराबर अल्लाह हाथ रखने वालों को नेकियां अता फरमा देता है, नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। दुआएं लिया करें यतीमों की, इंतजाम किया करें बेवाओं का। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा ने जब इतना सुना, अच्छा बोले तू तो कहती मैं आज खाना नहीं दूंगी, मैं लातो उज़्ज़ा की कसम खा के कहता हूं मैं खाना खाऊंगा ही नहीं जब तक बदला ना ले लूंगा। कसम खाई, निकल गए। अबू जहल घर में दस्तक दी, डर गया अंदर से। बोले अगर निकलूंगा तब भी मारेंगे, तो ना निकलूंगा तो घर में घुस के मारेंगे। अबू जहल बहुत बड़ा ढोंगी आदमी था, सरदार भी था, जाहिलों का बाप। इसने सोचा यार चलो बाहर निकल के पिटता हूँ तो इतनी बात खराब नहीं है, अगर ना निकला अंदर घुस के मार लिया तो बात खराब है।
में घुस के मारा, सरदार को घुस के मारा, बाहर निकला, उठा के पटका, उठा के पटका, पटकते रहे, पटक के देखते रहे। हजरात सीने पर चढ़ के बैठ गए। जो तलवार थी ना, उसका दस्ता ऐसा मारा जालिम के सर में, जब खून निकल ना गया, अबू जहल को छोड़ा नहीं। पहुंचे हैं आका की बारगाह में, सरकार के चचा, कहा भतीजे खुश हो जाओ, दुश्मन से इंतकाम लिया है तुम्हारे। अल्लाह अकबर, हरीफ का जब तक सर फोड़ न दिया मैंने छोड़ा नहीं है। खुश हो गए ना तुम, राजी हो गए ना तुम। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा से आका ने इरशाद फरमाया, चचा मुझे खुश करने का इरादा है। हाँ भतीजे, मैंने अज़्म मुसम्मम बनाया है, आज तुम्हें खुश करके मानूंगा। आज तुम्हारी आंख से आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारे होठों से तबस्सुम देखना चाहता हूँ। आज तुम्हारे चेहरों पे मुस्कान देखना चाहता हूँ। आज तुम्हारे चेहरे से झलक देखना चाहता हूँ। आज आंख से आंसू नहीं देखूंगा। और भतीजे याद रखो, तुम्हारी चची से वादा करके आया हूँ, जब तक तुम खुश हो ना जाओगे, राजी हो ना जाओगे, जिंदगी भर खाना नहीं खाऊंगा। तुम राजी हो गए तो फिर खाना खाऊंगा। इतना सुना था, सरकार ने भांप लिया, लोहा गर्म है, जरब लगा दी जाए, मौका अच्छा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते, चचा सोच लेना, गौर कर लेना, फिक्र कर लेना, सोच और फिक्र के बाद कलाम करना। कहा भतीजे मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोचा, बहुत सोच के बाद। कहा मुझे खुश करोगे? बोले हाँ खुश करूंगा। राजी करोगे? राजी करूंगा। मुस्कान देखोगे? मुस्कान देखूंगा। तबस्सुम देखोगे? हाँ तबस्सुम देखूंगा। चाचा मुझे खुश करना चाहते हो तो अबू जहल का सर फाड़ा है, मैं इससे खुश नहीं हूंगा। अगर खुश करना चाहते हो, जो दीन में लेकर के आया हो उस दीन को कबूल कर लो, कलमा पढ़ लो। अमीर हमजा कदमों में गिरे, कदम पकड़ के बोले, भतीजे इरादा करके आया हूँ, कलमे की बात क्या, अगर जान भी मांगता जान भी दे देता। हाथ बढ़ा दे, कलीमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। कलिमा शरीफ पढ़ा, आप भी पढ़ ले, आप भी पढ़ ले, ऊपर वालों जोर से पढ़े। जो ऊपर पहुंचता वो जल्दी ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए इतने ऊपर ना पहुंचे। मोहब्बत से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार ने कलमा शरीफ पढ़ाया, कलमा शरीफ पढ़ाया है अमीर हमजा को। आज इस्लाम के अंदर ताकत आ गई है। अल्लाह अकबर। आज इस्लाम में एक नई ताकत आ गई है। इस्लाम आज पावरफुल हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अमीर हमजा बड़ा अदब और एहतराम करते थे आका का, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते थे। अब तक तो भतीजा कहते थे, इस्लाम लाने के बाद जबान पे भतीजा नहीं आया, जबान पे जब भी आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब था अमीर हमजा का। हजरात बात चली थी अबू जहल की, याद है अबू जहल की। अबू जहल हर तरह से सरकार को तकलीफ देता था। इरादा किया जालिम ने मौका मिले तो कत्ल कर दूंगा। मक्के में एक देहाती आदमी आया, गरीब था, मुसाफिर था, ताजिर था, मवेशी खरीदता था, बेचता था। लोगों से उसने उधार ऊंट खरीदे, वादा किया मैं बेच के आऊंगा मक्के में, तुम्हारे पैसे आकर के वापिस तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा। आ गया मक्के में तो खरीदार कितना अच्छा मिला, खरीदार बेचारे को अबू जहली मिल गया। बोले इतने का, बोले 1 रुपये बढ़ा के दूंगा। बांध सारे ऊँट गरीब के बनवा लिए। बोला 2 घंटे के बाद पैसे लेने आइए। सोच रहा था मेरे बहुत मुनाफे से ऊँट बिक गए, 2 घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे। सरदार वैसे ही आदमी, ये कैसे पैसे मान लेगा। 2 घंटे के बाद जब पूछा, अबू जहल बोला कौन से पैसे, कैसे पैसे, कैसे ऊँट, किसके सामने। ये गवाही नहीं दे सकते जान, अबू जहल जाने तुम्हारा दोनों का मामला। सब डरते थे अबू जहल से। अल्लाह याद रखो, किसी गरीब के पैसे खाने वाला जहन्नम में अल्लाह उसे उल्टा लटका देगा। उल्टा उल्टे भी लटके जाएंगे जहन्नम में कुछ लोग, कुछ को ऐसे डाल दिया जाएगा, कुछ को उल्टा लटकाया जाएगा। ये वही लोग हैं जो गरीबों की आंख में जिनकी वजह से आंसू आता है, ये उल्टे लटकाए जाएंगे, उल्टे। इनका यही हश्र होगा।
नीचे से आग जलेगी, इनके जिस्म की चर्बी अल्लाह अकबर उस आग पे जाकर के गिरेगी। अजीज मिल्लत इस्लामी तवज्जो करना मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। अब अबू जहल से के हाथ उसने ऊँट बेचे थे, वो घबरा गया, यार मुझ पर तो बहुत बड़ा कर्ज आ जाएगा, मेरा तो जिस्म का एक एक बाल कर्ज में, अल्लाह अकबर कर्ज में हो जाएगा। उसने कहा किसी भी सूरत पैसे निकलने चाहिए। वो पहुंचा बैतुल्ला शरीफ में, अल्लाह अकबर उस वक्त बैतुल्ला शरीफ में मक्के के बड़े बड़े रईस, रुआसाए मक्का, सरदाराने कुरैश, चौधरी, अमीर ज़ादे सब मक्के के काबे के अंदर बैठा करते थे। अल्लाह अकबर वो शख्स पूछा है, जाकर के कहा है, रुआसाए मक्का, सरदाराने कुरैश, मैं आरामी आदमी हूँ, मैंने लोगों से ऊँट उधार खरीदे थे। अबू जहल अल्लाह अकबर तुम्हारे सरदार ने मुझसे ऊँट ले लिए और अब पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं देता। उमैया तैश में आ गया, तैश में आकर के बोला किसने तेरे पैसे मारे, चल बता मैं पैसे दिलाता हूँ। अल्लाह अकबर नाम बता उसका, उस ऐराबी ने अल्लाह अकबर नाम बताया था। फौरन खामोश हो गया उमैया, बोले सबसे दिलाने की ताकत रखता हूँ लेकिन अबू जहल से दिलाने की ताकत ऊंचा बोलो नहीं रख सकता। मैं कहना चाहता हूँ आज तेरी ताकत है, आज तू जबर है। अल्लाह अकबर आज अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई है, आज अल्लाह ताला ने तुझे दौलत अता फरमाई है, बड़ा खानदान दिया है, औलाद दी है, जवान बेटे दिए हैं। ना औलाद पे घमंड कर, ना बाल पे घमंड कर, ना खानदान पे घमंड कर। अगर औलाद का घमंड करके, माल पे घमंड करके, दौलत पे घमंड करके गरीब का थप्पड़ मार दिया, गरीब बर्दाश्त कर लेगा लेकिन मैदान महशर में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सींगों वाली बकरी ने बगैर सींगों वाली बकरी को मारा होगा, उसके सींग उतरवा के बगैर सींगों वाली बकरी के लगवा करके बदला दिलाया जाएगा। जब जानवरों में बदला दिलाया जाएगा, तू तो अशरफुल मखलूकात में है, बदले ओला तेरा बदला दिलाया जाएगा। गरीब आज तेरा थप्पड़ खा करके खामोश हो गया। 4 आदमी में भरी पंचायत में तूने थप्पड़ मारा, उसकी इज्जत से खेल गया। मैदान महशर में अव्वलीन होंगे, आखिरीन होंगे, आदम की उम्मत भी होगी, मूसा की उम्मत भी होगी, ईसा की उम्मत भी होगी। वो गरीब आएगा, तेरा कोलर पकड़ेगा, कोलर पकड़ के कहेगा और जालिम पहले थप्पड़ का बदला दे दे, बाद में जाना जन्नत में या जहन्नम में। वो कहेगा वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत मौलाना नाजिम रजा साहिब क़िबला मंजरी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है ईमानदारी से बताना, जब खैरे ज़बील उकूल ये जानवर बकरियों, ये बढ़िया आप हदीस पढ़िए, बिल्कुल सही तौर से बकरी का नाम है। अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मार लिया होगा, मुकद्दमा करेगी रब की बारगाह, मौला मारा था, उतारो इसके सींग, लगा दो इसके, ठोक दे इसको, बदला ले लिया। जब अल्लाह ताला जानवरों में इंसाफ कराएगा, मैं और आप तो अशरफुल मखलूकात हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज किसके सर पे है? मेरे आप के सर। क्या ख्याल है, बदला नहीं होगा? पुराना शेर है लेकिन समझ में सबकी आगा। जर्रा जर्रा हश्र पे कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने बिल्कुल ना बोला जाएगा। जबान बंद होगी, जबान बंद होगी आपकी। नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह सबसे पहले मैदान महशर में ज़बान पे मोहर लगा देंगे, फिर अल्लाह से हाथ कलाम करेंगे, पैर कलाम करेंगे, हाथ बता देंगे मौला झूठा है, मारा था थप्पड़ इसने गरीब के, ये हाथ बता रहा है इसने मारा था, मारा था। पैर बता देगा मौला लात मारी थी इसने। किसी की इज्जत नहीं है, इज्जत है जितनी तेरी इज्जत है इतनी गरीब की इज्जत है। और आका ने गरीबों का ज्यादा ख्याल किया, हाँ ज्यादा ख्याल किया इनका कि इन्हें राजी कर लो, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों। उमैया खामोश हो गया, जो है थक गए, पूरी बात कर लूं, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह,
तो उमैया बोला भाई मैं सबसे सिफारिश कर सकता था तेरे बारे में, अबू जहल से नहीं कर सकता, अब तो मर गए। फिर बोला यार अबू जहल कह रहा है मोहम्मद को अकेले में देखूंगा और इन्हें कत्ल ही कर दूंगा मार, अकेला अगर मिल जाए तो। आज अच्छा मौका है, इसे भेजू मोहम्मद के पास, तो मोहम्मद को ये अपना हिमायती बना के लेकर के जाएगा, अबू जहल को अकेले मिल जाएंगे, अबू जहल मान लेगा। अच्छा एक जासूस भी है, बोले साथ दीजिए। उमैया बोला तेरे पैसे कोई दिला ही नहीं सकता, तेरे पैसे दिलाने वो सामने वाला जो कच्चा मकान है ना उसमें रहते, मोहम्मद नाम है उनका। हाँ टूटी चढ़ाई पे लेटे हैं, तकिया भी ना हाथ की तकिया बना ले, जोर से कहते सुभान अल्लाह। मिट्टी के बर्तन है, गरीब है, लेकिन बात होते हैं उनकी, तेरे पैसे वही दिला सकते हैं। थोड़ा ऐसा रुका, जब इतना अच्छे कपड़े पहनने वाला नहीं दिला सकता, छप्पर में रहने वाले के पैसे दिलाएंगे। तो बोले चलो ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। दरवाजे पे पहुंचा, आपका नाम मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मोहम्मद है। आप इशारा फरमाते सरकार खामोश हो जाओ, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खामोश हो गया वो देहाती आराबी आदमी। नबी तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, नकाहत बता रही है, तुम भूखे हो, भूखे हो, दाढ़ी में तुम्हारी गर्दो गुबार से अटी है, ये बता रही है। तुम मुसाफिर भी हो, आओ अंदर आओ, ले गए, खाना तैयार करो, तैयार खाना मुस्तफा के हुक्म, दस्तरखान पर खाना आ गया। बोले पहला खा लो, शिकम से आसूदा कर दिया। उसके बाद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, किस वजह से आए हो? अल्लाह अकबर। तो उस शख्स ने कहा था मैं देहात का रहने वाला हूँ, सोचा था मुनाफा ज्यादा कमा लूंगा, मुनाफा ज्यादा मिलेगा, लोगों से उधार मैंने जानवर खरीदे, ऊंट खरीदे, अब लोगों के पैसे भी वापस करने अबू जहल ने मुझसे खरीद लिए, पैसा 2 घंटे के बाद देने का वादा था, मुक गया। बोले कौन से पैसे, कैसे पैसे, कौन से ऊंट, कैसे ऊंट, कौन से गवाह, कहाँ सलाह? अब मैं जिसको भी गवाह लेकर के जाना चाहता हूँ वो भी डरते हैं। अल्लाह अकबर। अब लोगों ने आपके पास भेजा है कि आप मेरे पैसे दिला सकते हैं। मुस्तफा को जलाल आ गया, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इरशाद फरमाते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दिया करो, दे दिया करो। सोचो कितना जलाल आया होगा मुस्तफा को। वो तो सर के बालों से पैर के नाखूनों तक रहमत बन के आए थे, सरापा रहमत बन के आए थे, वो रहमतुल लिल आलमीन का ताज ओढ़ के आए थे। अल्लाह अकबर। जब गरीब की फरियाद को सुना था, आका करीम तेवर दिखाते हैं, गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, बोले आ मेरे पीछे पीछे। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, नबी फरमाते अबू जहल इसके पैसे दे दे। अबे ओ जालिम, तू इतना बदतमीज हो गया है, तू इतना 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 मवाली हो गया है कि अब लोगों की बेईमानी शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर। अबू जहल चाहता था अकेले मिलेंगे तो गर्दन काट दूंगा, अकेले मिलेंगे तो कत्ल कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। सरकार पे तलवार चला करके कत्ल करना चाहता था। जैसे ही करीब आया था, नबी फरमाते पैसे अदा कर दे, फौरन सरेंडर हो गया। अंदर पहुंचा, दराही मुतनानीर की भरी थैली लाया। अल्लाह अकबर। ऊंट वाले को अदा कर दिया, बेचने वाले को अदा कर दिया। जब पता चला उमैया को, वलीद बिन मुगीरा को, शैबा को, उतबा को, उमैया को, सबके सब घर आ गए। आकर के हमला बोल दिया, कहा बहुत बड़ा बहादुर बनता है, तू तो कहता था अकेले मिलेंगे तो कत्ल कर दूंगा, अकेले मिलेंगे तो मोहम्मद गर्दन काट दूंगा। आज तो अकेले मिले थे, इससे अच्छा और कौन सा मौका होगा? हमने अकेले में तेरे पास भेजा था, तूने गोल्डन चांस हाथों से निकाला है। अरे तूने कत्ल मोहम्मद को क्यों ना किया, और तूने उनके कहने से पैसे भी दे दिए। अल्लाह वाह भाई वाह, जोर से तूने उनके कहने से पैसे भी दे दिए, कत्ल क्यों ना करा? अब अबू जहल की बातें सुनना। अबू जहल कहता है उमैया कत्ल करना चाहता था, उतबा तलवार से हाथ साफ करना चाहता था, शैबा मारना चाहता था, वलीद बिन मुगीरा मेरे यार कत्ल करना चाहता था। जैसे ही गलत इरादे से तलवार उठा करके उनके करीब जाना चाहता था, मैंने क्या देखा, लातऊसा की कसम, वो अकेले नहीं आए थे, फौज साथ लाए थे, सिपाही साथ लाए थे। बोले ना सिपाही साथ लाए, ना फौज साथ लाए, फिर क्या साथ लाए? किससे डर गया, किससे सहम गया? पैसे भी दे दिए, कत्ल भी ना करा, छोड़ भी दिया। अबू जहल बोला न सिपाही साथ लाए थे, न फौज साथ लाए
आए थे, अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में एक अज़दहा था, एक सांप था। अगर मैं पैसे न देता, लात उज़्ज़ा की कसम, सांप मुझे जिंदा निगल लेता। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। लोग बात करते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत ने हथियार उठाकर के इस्लाम फैला दिया, नहीं, उनके अखलाक से इस्लाम फैला है। अल्लाह ने उनको शानी ऐसी अता फरमाई थी, उनके दर से कोई खाली, ऊंचा बोलो, नहीं गया। गरीब आया तो अमीर बन के गया, सवाली आया तो फिर अल्लाह अकबर मोती बन के गया। ऐसा बना दिया कि अब जब तू लुटाने वाला बन जा, तू देने वाले बन जा। अब तक तू ऐसा था, अब ऐसा हो जा। ये आका करीम की अता थी। अल्लाह, लोग बात करते हैं, इस्लाम को समझने की बात करो, इस्लाम पे चलने की बात करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे आने की बात करो। लोग बात करते हैं मदरसों पे, लोग बात करते हैं मस्जिदों पे, लोग बात करते हैं मुदर्रिसीन पे, लोग बात करते हैं अइम्मा मसाजिद पे। तकिए कलाम इमाम बन गए, तकिए कलाम मदरसे का मुदर्रिस बन गया। गलत करो, खत्म करो ये बातें। अगर बात करनी है तो इस पे करो। आज खुला बेटा बाप को रोटी क्यों नहीं दे रहा? बात करनी है इस पे करो कि दो माँ बाप ने मिलकर के पूरी फैमिली की परवरिश की। आज इन बच्चों से मिलकर के दो माँ बाप को 2 टाइम की रोटी क्यों नहीं दी जा रही? इस पे बात करो। कोई बेटा, अभी मौलाना नाजिम रजा साहब कबीला खलीली ने कहा था ना, नबी के गुस्ताख का हुक्का पानी बंद कर दो। मैं कहता हूं नबी के गुस्ताख का हुक्का पानी तो बंद है और करो, लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान है उसका भी हुक्का पानी बंद करो। जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत का नाफरमान, मुस्तफा जाने रहमत का गुस्ताख जहन्नमी है, इसी तरह माँ बाप का नाफरमान भी जहन्नमी है। फर्क है थोड़ा सा। माँ बाप का नाफरमान बराए दुखूल जाएगा और वो बराए खुलूद जाएगा, वो निकाला नहीं जाएगा। और ये कुट के पिट के छिद के निकल के आएगा, आखिर में आएगा, लेकिन जाएगा जरूर। याद रखना, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह इसकी सजा मुअख्खर कर सकता है। रोजा नहीं रखा, सजा अल्लाह मुअख्खर कर सकता है, कादिर है मेरा मुल्ला। लेकिन अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसने बाप को सता दिया, माँ का दिल दुखा दिया, सजा मुअख्खर ना होगी, मरने से पहले इसका अंजाम देखेगा। माँ बाप को सताने वाला सताया जाएगा, माँ बाप को तड़पाने वाला तड़पाया जाएगा, माँ बाप का दिल दुखाने वाला दिल दुखाया जाएगा, माँ बाप को गालियां देने वाला दुनिया की गालियां खाएगा, माँ बाप को तकलीफ देने वाला यहाँ की तकलीफ उठाएगा, वहां की तकलीफ उठाएगा, और जो माँ बाप की इज्जत करेगा पूरी दुनिया उसे सर की आंखों पे बिठाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत हो तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया है दो शको सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। और तलब के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, बात आई है माँ की, बात आई है बाप की। कैसी अनमोल दौलत है ये माँ बाप, कैसा अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मकाम अता फरमाया है। याद रखना, वो किसी ने कहा है कि जब बाप का साया चला जाता है तो फिर कोई अल्लाह पर सहारा देने वाला नहीं होता। हजरात, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। और जब माँ का सहारा जाता है, जब माँ का साथ छूट जाता है, फिर कोई दुआएं देने वाला नहीं होता। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक वाकया सुन लो, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह अपनी बात तमाम करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज माँ बाप को सताया जा रहा है, माँ बाप को तड़पाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का अहदे खिलाफत है। अल्लाह अकबर, एक शख्स है, नई नवेली दुल्हन घर में आई है, माँ ने बड़े लाड से पाला था, माँ ने बड़े प्यार से पाला था, नई नई शादी हुई है। अल्लाह अकबर, बीबी की जुल्फों में उलझ करके रह गया। अब माँ का खर्चा इसे बारे अजीम सा लगता है, माँ के अखराजात उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन माँ आई थी दवा के लिए पैसे लेने के लिए, बच्चे ने धक्का दे दिया, बेटे ने
धक्का दे दिया, अल्लाह अकबर, मां लौट के वापस आ गई। अब चंद दिनों के बाद तिजारत का सामान इकट्ठा करके मुल्क शाम जा रहा था कमाने के लिए, तिजारत करने के लिए। अल्लाह अकबर, जैसे ही मदीने की हदूद से बाहर पहुंचा था, डाकुओं ने हमला बोल दिया, सबको अल्लाह अकबर लूट लिया। आखिर में नंबर इसका आया, इसने देने में कुछ जिद्दोजहद की तो डाकुओं ने इसका माल भी लिया और इसकी पांव को भी तोड़ दिया। ये खून में लथपथ बेहोशी के आलम में पड़ा रहा। अल्लाह अकबर, लुटा पिटा काफिला अब मदीने से जो बाहर पहुंचा था, मुल्क शाम में जाकर के अब खाली हाथ रहे दस्त वापिस आ रहा था। जैसे ही ये लुटा पिटा काफिला मदीने में आया, अहले मदीना ने चारों तरफ से घेर लिया। अहले मदीना ने चारों तरफ से घेर लिया। अल्लाह अकबर, उसके बाद पूछा था, ऐ लोगों, तुम तो साजो सामान के साथ गए थे, तुम तो बहुत सामान ऊँटों पर लाद के ले गए थे, अब खाली हाथ आ रहे हो। तुम्हारी हालत बता रही है कि किसी ने मारा है कि किसी ने पीटा, तुम्हारे साथ कोई हाथ हुआ है। अल्लाह अकबर, सबने कहा था डाकुओं ने लूट लिया। अल्लाह अकबर, आखिर में वो भी आया जिसने चंद दिन पहले माँ को धक्का दिया था, चंद दिन पहले माँ को अल्लाह अकबर खाली हाथ लौटाया था। उसको देखा तो उसकी पाँव टूटी हुई है। सब पिटे थे, ये पिटा भी था, पाँव भी टूटी हुई थी। सब लुटे थे, ये लुटा भी था, पाँव भी टूटी हुई थी। अल्लाह अकबर, इससे पूछा, तेरी पाँव किसने तोड़ दी? कहा, पाँव भी टूटी गई है और पैसा भी छीना गया है। क्या मतलब, तेरे साथ इतनी ज्यादती कैसे हो गई? इसी असना में उसकी माँ भी आ गई। माँ ने आकर के लखते जिगर को देखा था, नूरे नजर को देखा था। वो भूल गई माँ चंद दिन पहले धक्के दिए थे, वो भूल गई माँ कि मुझे तहे दस्त घर से वापिस किया था। अल्लाह अकबर, माँ ने आकर के अपनी आगोश में बेटे को ले लिया और माँ ने इस्तिफसार किया, लाल बता तो सही, ये तेरी पाँव किसने तोड़ दी है? अल्लाह अकबर, माँ ने माल को नहीं पूछा, माँ ने मालूम किया है तो हाथ के बारे में, माँ ने मालूम किया है तो पाँव के बारे में। पता लाल, तेरी पाँव को किसने तोड़ा है? लाल कहता है, माँ किसी ने नहीं तोड़ा, कि किसी माँ ने इतना दूध किसी को पिलाया ही नहीं था कि कोई मेरी पाँव तोड़ देता। फिर बेटे किसने तोड़ दी? कहा, माँ टूटी नहीं है, उस दिन तुम मेरे दरवाजे पर आई थी, मैंने तुझे धक्का दिया था, धक्का दिया था ना, धक्का दिया था। आज समझ में आया है मुझे माँ को सताने का अल्लाह अकबर अंजाम क्या होता है। माँ सबके माल लूटे गए लेकिन मेरी पाँव तोड़ी गई है। अल्लाह अकबर, उस दिन याद आ गया। अल्लाह अकबर, माँ ने माफ किया है, हाथ पकड़ा है, घर को लेकर के गई है। बेटा चार पाई पर लेटा है, रात का वक्त है, नमाज इशा पढ़ के माँ फारिग हो रही है। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे माफ कर दे, ए माँ मुझे माफ कर दे, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी तो अर्श का रहमान भी मुझे माफ नहीं कर सकता। तू जब तक माफी नहीं देगी अल्लाह भी मुझे माफी नहीं देगा। अल्लाह अकबर, इतना सुना था, माँ ने अपने लाल से कहा था, या बुनैया, ए मेरे लाल, मैंने तुझे माफ कर दिया, ए बेटे मैं तुझसे राजी हो गई। माँ ने इतना कहा था कि बेटा शाम को बिस्तर पे जाकर के लेटा था तो पाँव टूटी हुई थी, माँ ने माफ किया। अल्लाह अकबर, माँ ने माफ किया। खुदा की ताकत की, खुदा की कुदरत देखो, खुदा की कुदरत का नजारा मुलाहिजा करो। माँ ने माफी का परवाना दिया। सोया था तो पाँव टूटी हुई थी, सवेरे को उठाए तो पाँव जुड़ी हुई है। माँ की दुआ छोड़ो। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि दरवाजे पे सबके माल छिड़े थे, लेकिन इसका माल ऊँटों पे लदा हुआ दरवाजे पे खड़ा था। और तो फरमाए, आज कितनी अजीम दौलत को हमने बुलाया है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। मेरे आका इरशाद फरमाते, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के, जोर से बोलो, कदमों के नीचे। बाप जन्नत का, ऊंचा बोलो, दरवाजा, जन्नत का दरवाजा। सरकार की उम्र शरीफ 6 साल की। कितने साल की? 6 साल। सरकार की वालिदा ने कहा, चलो बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं तुम्हारे वालिद अकबर की ज़ियारत करा दूं। चले अम्मी, उम्मे अहमद साथ फौज में, तेजी में सुनाता हूँ। हजरात ज़ियारत की, वापिस आने लगे। अब वह गाँव में आए, हो गई तबीयत नासाज हजरत आमिना की। मेरे आका अपनी वालिदा को हाथों में लेकर के बैठे रहे, पेशानी को चूमते, हाथों को चूमते, कदमों को चूमते। कभी चूमा माँ के कदमों को, चूमा कभी माँ के कदमों को, शर्म आती है चूमना माँ के कदम को। अल जन्नत तहत
जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। चूम के देखना, बाप की पेशानी चूमना। बाप जन्नत का दरवाजा है। ये तुमसे राजी है तो अल्लाह तुमसे राजी है, ये नाराज है, रिजल्ट साफ है। कोई मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया हूं, मैं बिल्कुल साफ सही तौर पे बात करने आया हूं। माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, ठीक है? अरे ठीक है। और माँ बाप नाराज है, जितनी लंबी नमाजें पढ़ लो, अल्लाह नाराज है। सरकार बैठे आके करीब की आंख से आंसू, हजरत आमना ने सरकार की आंख से आंसू देखे, पूछे, फरमाया बेटे मत रो आप, जब मैं नहीं रोती तुम क्यों रोते हो? सरकार ने तारीफ जुमले नोट दिलों पे आका इरशाद कर, आका कहते अम्मी मैं वो हूं कि दुनिया में नहीं आया था, तुम्हारे शिकम में जल वगर था, तुम्हारे शिकम में था, मेरे वालिद का साया उठ गया था। हाँ बेटे उठ गया था। आज 6 साल की उम्र है ना मेरी, शक्कतें तुम्हारी देखने का टाइम था, प्यार देता तुम्हारा, मोहब्बत लूट था तुम्हारी, तुम भी साथ छोड़ने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा था बेटे ये तो सच है, मैं साथ छोड़ लगी हूं, लेकिन एक जुमला सुनो कि जब मैं नहीं रोती तो आप मत रो, इसलिए कि दुनिया में बेशुमार माए हैं, बेशुमार माए आएंगी, लेकिन आमिना जैसी कोई ना आई है ना कोई आएगी। क्या मतलब? कि मतलब ये है बेटे मेरे जैसा किसी ने बेटा ना तो जना है ना कोई जनेगी, इसलिए कि ऐसा बेटा परवरदिगार ने पैदा ही नहीं किया है। बेटे मैंने तेरी तरह तेरे पैकर में, मोहम्मद तेरे पैकर में बेटा छोड़ा है, क़यामत तक तेरा जिक्र होगा, तेरे सदके आमिना का भी जिक्र होता रहेगा, तेरा भी जिक्र होता रहेगा। सुबह का सूरज निकला, हजरत आमिना की मौत का ऐलान हो गया। सरकार अपने गोरे गोरे नर्म नाजुक हाथों से कब्र को अपनी वालिदा की तैयार करवाया। उम्मे ऐमन आपके वालिद माजिद की कनीज सरकार की हेल्प की, मदद की। हजरत उम्मे ऐमन ने कब्र तैयार हुई, वो पथरीली जमीन, वो पत्थर हटाए, उसके बाद सरकार ने अपनी वालिदा की कब्र की छत बना करके तैयार की। उम्मे ऐमन ने देखा है सरकार अपनी माँ की कब्र से लिपट लिपट के रो रहे हैं, आका अपनी माँ की कब्र की पाइटियों को चूम रहे हैं, सरकार अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र के सरहाने को चूम रहे हैं। कभी तौफीक अल्लाह दे तो कब्रिस्तान जाया करो। और मैं वालिदैन से भी कहूंगा कि तुम भी अक्ल के नाखून ले लो, एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाओ, हाफिज कुरान जरूर बनाओ, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे सूरतुल बकरा की तिलावत कर दे, इधर तिलावत हो उधर तुम्हारी मग़फ़िरत का ऐलान हो जाए। बनाओ एक बच्चे को जरूर आलिम दीन, दीन के नाम पर बच्चे को। जाओगे कब्रिस्तान, फातिहा पढ़ोगे, है एक बेटा शराबी था, शराबी। जब वो मराना किसी ने ख्वाब में देखा, कुतुब ने जन्नत में टहल रहा था, पूछा भाई तू तो शराबी था, कैसे पहुंच गया इतने ऊंचे मकाम पर? कहा कुतुब साहब शराबी था, लेकिन जब घर से निकलता था ना माँ के कदम चूमता था, और माँ से कहता था माँ कुछ दुआ दे या ना दे, एक दुआ दे दे, मुझे जन्नती कहते हैं। माँ के कदम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। माँ कुछ कह या मत कह, कुछ बोल या ना बोल, बस एक बार जन्नती कह दे। माँ जब तक जन्नती कह नहीं देती थी मैं कदम छोड़कर नहीं था, माँ की दुआ ने मुझे जन्नती बनाया है। जब एक बेटा जुमे के दिन वालिद की कब्र के सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता है, तो जितने हुरूफ सूरह यासीन शरीफ के अंदर है, अल्लाह उस बेटे को उतनी ही नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम अपनी वालिदा की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। आज तक कोई ऐसा बेटा नहीं देखा गया, 6 साल की उम्र, पता भी नहीं होता माँ किधर है, बाप की कब्र किधर है, तुरबतें किधर है, लेकिन सरकार चिमट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। गोद में माँ की कब्र को लेकर रो रहे हैं।
उम्मे ऐमन ने बड़ी मुश्किल सरकार को संभाला, कहा चलो मोहम्मद चलो, हाथ पकड़ा लेकर के जब चली, कहा शर्त है, चलो तुम्हारी शर्त मानी जाएगी। आका एक कदम रखते, रुकते, चेहरा फेरते, माँ की कब्र को तकते, अगला कदम रखते, मुड़ के माँ की कब्र को देखते। आका माँ की कब्र को देखते जाते थे, अपना सफर तय करते जाते थे, ज़ारो कतार रोते जाते थे। हज़रात इंशाअल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी, मेरे साथ मेरा नमाज के साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली की ज़ुल्फ़िकार लो, इक़्तिदार लो, हुसैन को प्यार लो, वक़ार लो, क़दर लो, मुजाहिदी क़तार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम लो, खतीम काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की